जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे चैनल का नाम है सत्य का जीत, और आप लोग बहुत इतना प्यार दिए हैं जो आज बताने का फिर मौका आया है कि जो आप लोग कहें कि जो कुछ स्पॉट पर जाकर और अपनी घटना को बतावे कि क्या आपके साथ में ऐसा घटना हुआ, किस पदाधिकारी ने कौन सी घटना की है। इसके बारे में मैं कमेंट पढ़ा, कमेंट पढ़ने के बाद मुझे जानकारी मिला, और जानकारी मिलने के बाद आज हकीकत स्पॉट पर आकर आपको हम यह वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि मेरे पिताजी के साथ में किस तरीका से घटना घट रहा है, और अभी तक के न्याय नहीं मिला है। न्याय के चलते बार बार मतलब कि हर एक कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट तक के हमने गया है, और हाई कोर्ट से फिर वो आए एडिशनल कलेक्टर के पास, एडिशनल कलेक्टर के पास में फिर एसडीओ साहब के यहाँ आए, लेकिन अभी तक के न्याय नहीं मिला है। इस न्याय के बारे में हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से हर एक डॉक्यूमेंट और साक्ष्य के साथ अब वीडियो के बता रहे हैं, जो आप लोग देखें और प्यार दिए, और इस तरीके के सच्चाई के लिए, मुझे न्याय के लिए आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, जय दोस्तों। और अभी मैं पहला सवाल ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरा जो दो भाइयों के बीच में एक पीडीएस के मामले की लड़ाई है, जो मेरे पिताजी के नाम से राजेश कुमार रसुलपुर मुबारक पंचायत ग्राम अब्दुलपुर के राशन की दुकान है, जो देख रेख में अपने भाई छोटे सगे भाई राजकुमार सिंह को दिया गया था। देने का ये कारण था कि उनके हाथ का जो ये नस है, नस कट जाने के कारण कुछ दिन तक के बीमार रहने के ही बीच में उनकी दो उंगली डैमेज हो गया। डैमेज होने के मतलब हुआ कि दोनों मुड़ गया। मुड़ने के कारण देख रेख में दिया गया, और देख रेख में देने के बाद आज के डेट में उस समय से बार बार कहा गया कि अब हमको दे दीजिए, मेरे लड़का हो गया है, हम उससे हेल्प लेकर चला लेंगे, लेकिन इन्होंने देने के काम नहीं किया और जबरदस्ती चलाया। इसके बाद में 2016 में रेनुअल के लिए जब लाइसेंस दिया गया, तो मेरे पिताजी से चुप चोरी से ऑफिस के मेल में और कार्यालय के मेल में किसी कर्मचारी पदाधिकारी, ये नाम नहीं कहेंगे कि कौन किए हैं नहीं किए, लेकिन मेल में कर एक आवेदन दिए कि राजेश कुमार उर्फ राजकुमार सिंह मेरा ही नाम है, इस नाम से लाइसेंस को नवीकरण करके मुझे निर्गत किया जाए। जब मुझे पता चला, मेरे पिताजी को पता चला, पता चलने के बाद में तुरंत आवेदन दिया गया, एसडीओ साहब को दिया गया, एमओ साहब को दिया गया, हर एक पदाधिकारी को दिया गया, जिला के एफसीआई के जितने भी डीएम एडीएम सबको आवेदन दिया गया, लेकिन उसकी सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद में एसडीओ साहब प्रोसीडिंग चलाया। प्रोसीडिंग के बाद में मेरे पिताजी से ए से लेकर जेड तक के डॉक्यूमेंट की मांग किया गया, डॉक्यूमेंट दिया गया, कहीं कोई कमी नहीं हुआ। अगर होता तो मुझ पे आरोप लगता मेरे पिताजी पर कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, और राजकुमार सिंह के द्वारा डॉक्यूमेंट की मांग किया गया। लंबे समय तक के बहाना पर बहाना, चलबाजी पर चलबाजी खेलते गया, लेकिन नहीं दिया। लास्ट में एक एसडीओ साहब आए, फिर दूसरा एसडीओ साहब, जब उनसे शिकायत किया कि इतना लंबा समय हो गया, अभी तक के प्रोसीडिंग पूरा समाप्त नहीं किया गया, तो फिर नोटिस किया गया राजकुमार सिंह को कि आप 48 घंटा के अंदर में डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हो, न पक्ष कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसकी भी जैसे नोटिस किया, नोटिस जाने के बाद किसी मंत्री विधायक का पैरवी लेकर, और वो जो है से मतलब मुझे सर फाड़ दिया और झंझट करने, क्योंकि बार बार जब हम आते थे कि भाई हमें कुछ न्याय चाहिए, तो इसमें जो है से मुझे राजकुमार सिंह के द्वारा जो है सर फाड़ दिया गया। और सर फाड़ने के बाद मैं पीएमसीएच में 7 दिन तक के जब रहा भर्ती, जो अभी तक के चिनास भी है मेरे 7 टका का, और उसी बीच में एसडीओ साहब जो एक लाइन लिख के जा रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग के बाद में एक लाइन लिखते हैं कि दोनों पक्ष में सही कौन व्यक्ति है, इसकी पहचान करने में सक्षम है, परिवादी चाहे तो अपनी बात को सक्षम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। बताइए, ए से लेकर जेड तक के डॉक्यूमेंट देने के बाद भी कह रहे हैं कि जो दोनों पक्ष में सही कौन व्यक्ति, इसकी पहचान नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो फिर राजकुमार सिंह को खदान किस ग्राउंड पर दिया जा रहा है, इसकी हम जवाब पूछने के लिए आए। और श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे बात को सुनी जाए गहराई से, और अगर हम सही है, मेरे पिताजी सही है, और मेरा जो बयान जो दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से अगर सही है तो मुझे न्याय दिया जाए, अगर गलत है तो मुझे एट ए टाइम जेल में डाला जाए, और मेरे पिताजी को भी जेल में डाला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कैद है, अगर हम गलत है, किसी पदाधिकारी से छल कपट किए हैं, तो मुझे जेल में डाला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमाण के साथ जो भी वीडियो बनेगा और जो भी कागज दिखाए प्रमाण के साथ में दिखाए हैं। इसी बीच में जब खदान की रोका, जब हमसे निफ्ट भी करवाया गया मेरे पिताजी से, 2 महीना अक्टूबर सितंबर के कराया गया, जब हम भी खदान लाने गए, नहीं देने के बाद में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम जो है एक लेटर लिखा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मेरे कार्यालय में कोई भी डीलर का पहचान पत्र नहीं है, हम नहीं पहचान सकते, आपसे विनती है कि आप स्वयं अपने समक्ष सही अनुपतिधारी राजेश कुमार को खदान उठाव कराए, अन्यथा मुझे कठिनाई हो रही है देने में। लेकिन उस लेटर को दबा दिया गया, और लेटर को दबा देने के बाद में आज तक के उस लेटर की जवाब एफसीआई के एजीएम साहब को नहीं मिला। एजीएम साहब से बात हो रहा, डोर स्टेप से बात किए कि आपने किसके लिखे, किसकी कहने पर आपने खदान को राजकुमार सिंह को दिया,
तो एफसीआई के जो डोर स्टेप है उनकी कहना है कि जो हमको कोई पदाधिकारी लिखित कुछ भी नहीं दिया, जो मेरे पास में बाई रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड वक्त आने पे हम आपके बीच में भी उस रिकॉर्ड को देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अभी बता देते, अभी जब हम एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से जब पूरी न्याय इतनी, वहां पर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है एडिशनल कलेक्टर के, जो कि ऑर्डर में एडिशनल कलेक्टर साहब लिखे प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा वैध साक्षी या कागजात की मांग की गई, लेकिन कागजात के लिए समय मांग किया गया। समय लंबे देने के बावजूद भी राजकुमार सिंह के द्वारा जो प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, और जो दिया भी गया वो राजेश कुमार के नाम पर मतलब कि प्रमाणित के रूप में नहीं है। और मंडल पदाधिकारी स्वयं गहन स्थलीय निरीक्षण कर वैध साक्ष्य या कागजात के द्वारा स्थल निरीक्षण कर वैध साक्ष्य के साथ जो है असली अनुपस्थितधारी की पहचान कर सुनिश्चित करावे। अब यहाँ पर ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर भी रिसीव हो गया। इसमें 5 पदाधिकारी का कमेटी गठित किया गया अनुमंडल पदाधिकारी महोदया श्रीमती निवेदा कुमारी के द्वारा, और ये स्थल पर गए भी 13/7/2023 को मेरे दरवाजे पे नहीं, राजकुमार सिंह के दरवाजे पर गया गया। उससे पहले मुझे सूचना नहीं दिया गया कि आपको भी जांच में आना होगा, लेकिन वहां पे दरवाजे पर पहुंचकर और वहां पर फोन किया जा रहा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा मेरे नंबर पे कि आप एसडीओ मैडम बुला रही है, आप अपने पिताजी के साथ डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होइए। फिर भी मैंने वहां पर गया, मुझे सूचना पहले से नहीं था, लेकिन मैंने गया एट ए टाइम, जो भी डॉक्यूमेंट हुआ मैंने दिखाया। मैडम जो भी जांच हुई वीडियो के माध्यम से वीडियो भी करवाई कि कौन क्या बयान दे रहा है, बयान भी इनके वीडियो में है। अगर विश्वास नहीं तो इनके माध्यम से वीडियो को वायरल कराया जाए, पता चल जाएगा कि सही क्या हुआ वहाँ पे। राजकुमार सिंह वहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। मुझसे जितना भी डॉक्यूमेंट हुआ, मेरे पिताजी का हो, मेरा हो, मेरे मम्मी का हो, यानी सब डॉक्यूमेंट 31 डॉक्यूमेंट लिखित रिटर्न के साथ में दिया कि किस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। और राजकुमार सिंह का भी डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन अभी तक में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश नहीं पारित किया जा रहा है। आदेश में रखकर और राजकुमार सिंह के द्वारा जो है जबरन खदान को उठाव कराया जा रहा है। जब उठाव कराया गया, जब आदेश में रखने के बाद मैंने डोर स्टॉप को फोन किया कि भाई आपको कौन से पदाधिकारी ऑर्डर दिए हैं खदान उठाव करने के लिए, अभी तो ऑर्डर पारित नहीं हुआ है। तो डोर स्टॉप के द्वारा कहा गया कि वो आया है, खदान ले गया, हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अब रह गया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मैंने फोन किया कि आप ऑर्डर दिए हैं खदान के लिए, ये बोलते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो सप्लाई के मतलब मालिक होते हैं, जो सप्लाई के पूरी उनकी जिम्मेवारी होता है कि कहाँ पे गया नहीं गया से, लेकिन उनके द्वारा में ये बयान आ रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं। विशेष जानकारी के लिए एडीओ साहब से आप मिल लीजिए। एडीओ साहब को जब फोन किया गया तो फोन नहीं उठाए, हो सकता है किसी मीटिंग में रहे होंगे, हम उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। फिर तुरंत एसडीओ मैडम को फोन लगा के खदान उठ गया कैसे, जब तक क्या 10 दिन में 2-4 दिन में भी तो ऑर्डर कर सकते हैं, 2-4 साल तो लग नहीं सकता है। फिर उठाव कैसे करा दिए, तो उनके द्वारा पता गया अच्छा इस बार उठ गया है, अगले बार में ऑर्डर कर देंगे, तब तक हम ऑर्डर करेंगे, अगले बार में नहीं उठेगा। लेकिन फिर भी ये अगस्त माल का माल जो है मतलब उठाव करा लिया गया है कल के डेट में। कल के डेट में करा लिया, बताइए कहाँ का न्याय है। और इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय से ये विनती हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि मेरे न्याय को सुना जाए, नहीं तो 15 अगस्त कटने के बाद, 15 अगस्त बीत जाने के बाद मेरे पिताजी यही अनुमंडल गेट, जरा गेट को दिखा दीजिए, आइए आगे आइए कैमरा, जरा गेट को दिखाइए, इसी गेट के सामने मेरे पिताजी आत्महत्या करेंगे। और इसमें सारी जिम्मेवारी, इसमें 5 पदाधिकारी की कमेटी गठित हुई है, उस जिम्मेवार होंगे। और बता देते हैं फिलहाल के लिए, अगर मेरे ऊपर में या मेरे परिवार के ऊपर में किसी प्रकार के राजकुमार सिंह के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का अगर हत्या किया जाता है या किसी भी मुकदमा में फंसाया जाता है, तो इन 5 पदाधिकारी का जिम्मेवारी होगा। क्योंकि जांच होने के बाद 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं निकला, और खदान अगले व्यक्ति आराम से उठा के जा रहे पैसे मौज मस्ती के साथ, और कह रहे कि मेरे नाम से क्या पदाधिकारी को खरीद चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि 15 तारीख के बाद मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं पहले मिलने का कोशिश करता हूं। जब उनसे मिल जाता है, क्या मुझे आश्वासन देते हैं, उसके बाद में मेरे पिताजी यही गेट पे अपना आत्महत्या करेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। जय हिंद, जय दोस्तों। आप इस गरीब आदमी के लिए और इस न्याय के लिए मुझे आशीर्वाद दें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, ताकि ऐसे एक बता देते हैं आप में ग्रेजुएशन फाइनल पढ़े लिखे व्यक्ति और एक न्यायालय में 4 साल से प्रैक्टिस और लॉ कॉलेज विधि महाविद्यालय नवादा से लॉ के स्टूडेंट हो, तब मुझे इस तरीका के गुमराह और मतलब गुमराह करके घुमाया जा रहा है, एसडीओ अनुमंडल का चक्कर कटाया जा रहा है। इससे मुझे बहुत यह है कि जब मेरे ऐसा व्यक्ति को सताया जा रहा था, और सब गरीब और सब व्यक्ति के साथ में किस तरीका के अन्याय होता होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से समझते होंगे। जय हिंद, जय दोस्तों। मुझे प्यार दें, सपोर्ट करें और मुझे जीत में आप लोग का सपोर्ट करें। अभी तक किए हैं और आगे भी कीजिएगा। और रसूलपुर पंचायत के तमाम जनता से हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। जय हिंद, जय दोस्तों।